हाय गाइस, आर्यस वर्मा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं वर्क एंड टाइम का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन है। ये बुक आपकी जो है सगीर अहमद की है। आपको बुक में दिखा देता हूँ। ये देखिए बुक का जो फ्रंट पेज है वो ये सामने, ये देखिए बुक है आपकी टाइम्स ऑफ फ्रेश अप्रोच टू प्रतियोगिता अंगणित ऑब्जेक्टिव स्पीड प्लस एक्यूरेसी इज इक्वल टू सक्सेस। ये आपका सगीर अहमद का है। ठीक है, इसके वर्क एंड टाइम के पूरे सवालों को मैं करवाऊंगा। ठीक है, आइए 10 कदम देखते हैं। वर्क एंड टाइम सीरीज चालू कर रहे हैं हम और इसको पूरा करवाएंगे, आपसे वादा है। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसा है वर्क एंड टाइम का मेरा ये प्रयास। आइए सीधे चलते हैं प्रश्नों के पास बिना समय गवाए हुए। ये देखिए प्रश्न है, प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ए एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी उस काम को एक साथ करे तो उसे कितने दिन में पूरा किया जा सकता है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। ठीक है, पूछा गया था RBS क्लर्क 2000 में पूछा गया था। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। ठीक है, ये देखिए पहले से ही हमने इसको सॉल्व कर रखा है। ठीक है, क्योंकि समझाने में देरी ना हो और आपकी समय जो है बचे। ए देखिए 8 दिन में कर रहा है, बी जो है 6 दिन में कर रहा है। ठीक है, ए जो है 8 दिन में कर रहा है, अब बी जो है 6 दिन में कर रहा है। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेना है। 8 और 6 का एलसीएम 24। 8 का इसमें भाग देना है, 3 बार जाएगा। 6 का भाग देना है 24 में, 4 बार जाएगा। जो इधर के डिजिट आते हैं, अंक आते हैं, वो आपकी होती है क्षमता। वो ए की क्षमता को बताते हैं, बी की क्षमता को बताते हैं। देखिए हमने लिखा भी है क्षमता। क्षमता का मतलब हो गया, जैसे ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। अब 3 काम में कुछ भी ले सकते हैं आप, जैसे 3 गोलियां बनाना, 3 कलमे बनाना। तो आप 3 कुछ भी हो सकता है। 3 फ्रिज बनाना, 3 कूलर बनाना, 3 घर बनाना। ठीक है, इसी तरह बी जो है, बी की क्षमता है 4। तो बी भी एक दिन में कितने काम करेगा, 4। ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। अब देखिए ये जो आता है एलसीएम, वो होता है आपका टोटल वर्क, यानी पूरा कार्य या संपूर्ण कार्य। 24 कार्य ही करना होता है। देखिए पूछा क्या है आपका, पूछा है प्रश्न में पूछा था, पढ़ लीजिएगा कि ए और बी जो है कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए टोटल काम 24 है, तो 24 ले लिया हमने। दोनों को मिलकर करना है तो 4 3 7, 24 भागे 7 भाग करेंगे 3 सही 3/7 दिन। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए देख लीजिए 3 सही 3/7 दिन आंसर आया है। ठीक है, इसी तरह आइए अगले प्रश्न को देखा जाए। ये देखिए आपका अगला प्रश्न, ए एक काम को 5 दिन में खत्म कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में खत्म कर सकता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। ये ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। 5 दिन, 3 सही 1/3 दिन, 3 दिन, 6 दिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। ये देखिए सॉल्यूशन है जो ऊपर मैंने बताया था, उसमें पहला क्वेश्चन का, उसको आप एक तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, वो ए इंटू बी अपान का ए प्लस बी फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं। ये देख लीजिए उसको भी, ए गुणे बी। ठीक है, ए गुणे बी, ए प्लस का बी। ए जो है 8 दिन में करता है तो 8, बी जो है 6 दिन में करता है उसको 6 लिखिए। दोनों का मिलाकर पूछा कि दोनों कितने दिन में करेंगे, तो 8 और 6 का जोड़ दीजिए। देखिए इसी को हल कर लेना है। 8 गुणे 6, 8 6 14 हो गया, 2 से काटिए, 8 को 2 चौक 8, 2 से 14, 6 4 का गुणा 24/7 हो जाएगा। ठीक है, और ये आपका फिर वही आंसर आ गया, 3 सही 3/7 दिन। तो इसी तरह दूसरे को भी आप कर सकते हैं।
ए 5 दिन में कर रहा है, बी 10 दिन में कर रहा है, दोनों का पूछ रहा है। तो 5 गुणे 10 लिखेंगे, ए का 5, बी का 10 दिन, दोनों का मिलाकर 15 दिन नीचे लिख देंगे। ठीक है, 5 से 15 को काटेंगे 3 बार, 10/3 बचेगा, 10/3 को भाग देंगे 3 से 1/3 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलिए तीसरे प्रश्न की ओर। देखिए गाइस, ये आपका तीसरा प्रश्न, ठीक है, आपके सामने है। एक्स तथा वाई एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि यक्स अकेला 12 घंटे में कर सकता है तो वाई अकेला उसे कर सकेगा। ऑप्शन चारों सामने हैं आपके, 24 घंटे में, 16 घंटे में, 12 घंटे में, 8 घंटे में, इनमें से कोई नहीं। आइए इसके सॉल्यूशन को देखा जाए। ठीक है, ये देखिए सॉल्यूशन आपका सामने है तीसरे प्रश्न का। देखिए कह रहा था यक्स और वाई जो है 8 दिन में करते हैं और यक्स जो है अकेला जो है 12 दिन में करता है। ठीक है, तो उसमें पूछा था आपका कि वाई कितने दिनों में करेगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम ले लिए, 8 और 12 का एलसीएम लिया हमने, 24 आ गया। 8 का भाग देंगे 3 बार में, 12 का भाग देंगे 2 बार में, टोटल वर्क 24। अब देखिए यक्स की क्षमता क्या है, 2, तो यहाँ 2 रख दिए। इस दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, 3, तो 3 में से 2 घटा दिए तो वाई की क्षमता कितनी आएगी, 1। ठीक है, तो वाई को करना है तो 24, 1 की क्षमता से करना है तो 24 घंटे में, दिन रहता तो दिन में, घंटा है तो घंटे में। आप इसको देखिए इस तरीके से भी कर सकते हैं, ए गुणे बी अपान का ए माइनस बी के तरीके से भी कर सकते हैं। ए जो है, ए और बी मिलाकर, ए और बी जो है अलग अलग नहीं, सॉरी, ठीक है, देखिए इसको, इसमें जो है यक्स है, यक्स और वाई जो है, यहाँ देखिए यक्स और वाई मिलाकर कर रहे हैं और यक्स अकेला कर रहा है और वाई का पूछे, तो इस टाइप के प्रश्नों में इसका मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों का जो दिया रहा है संयुक्त का, अकेले का जो दिया रहा है, तो 12 गुणे 8 कर देंगे और जो बड़ा रहेगा उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 8 गुणे 12, 12 माइनस का 8, ठीक है, 12 में से 8 करेंगे 4 आ जाएगा, 4 से 12 कर देंगे 3 बार में, तो 8 त्रिक का 24 घंटा। ये भी देखिए आपका आंसर आ गया। ठीक है, आइए चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आइए चौथे प्रश्न को देखा जाए। कह रहा है सोहन प्रतिदिन 1/10 काम करता है तथा दीपक के साथ मिलकर वह काम को 6 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में दीपक अकेला उस काम को पूरा कर लेगा? ऑप्शन आपके सामने है, 10, 15, 12, 30, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखिए दिया सोहन जो है प्रतिदिन 1/10 काम करता है, यानी रोज जो है 1/10 काम करता है, तो वो काम कितने दिन में खत्म करेगा? वो काम 10 दिन में खत्म करेगा। जैसे कोई कहता है कि श्याम जो है एक दिन में 1/50 काम करता है, तो यानी वो 50 दिन में काम को पूरा करेगा। ठीक है, या कह दे कि सोहन जो है किसी काम को 6 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1/6 काम करेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। आइए इसके सॉल्यूशन की ओर चला जाए। ठीक है, तो देखिए सोहन जो है 1/10 काम रोज करता था, इसलिए सोहन जो है 10 दिन में काम करेगा। फिर सोहन और दीपक जो है मिलकर 6 दिन में करते हैं। ठीक है, तो 6 लिख दिया हमने, और 10 और 6 का एलसीएम हमने ऊपर ले लिया तो 30 आ गया। 30 में 10 का भाग देंगे तो आपका 3 आ गया, यानी सोहन की क्षमता 3 है। और 6 में 6 का जो भाग 30 में किया तो 5 आ गया, तो सोहन और दीपक की मिलाकर जो क्षमता आ गई 5 आ गई। ठीक है, तो सोहन देखिए, सोहन की क्षमता ऊपर जो है लिखी गई है 3, तो ये सोहन की क्षमता 3 है, तो 5 में से 3 को घटाएंगे तो दीपक की क्षमता 2 आ जाएगी। दीपक की क्षमता कितनी आ गई? 2। कार्य किसको करना है? दीपक को करना है। तो टोटल काम 30/2, 15 दिन।
ठीक है, आप आसानी से इस तरीके से हल करेंगे तो तुरंत चुटकियों में आंसर निकाल सकते हैं। आइए इसी प्रकार चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। ये देखिए पांचवा प्रश्न है, ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 16, 20 तथा 24 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं। यदि तीनों मिलकर उस काम को करे तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ऑप्शन है 2 सही 13/47 दिन, 6 सही 18/37 दिन, 7 सही 18/47 दिन, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। आइए देखिए, ए जो कर रहा था 16 दिन में कर रहा था, बी जो कर रहा था वो 20 दिन में कर रहा था, सी जो कर रहा था 24 दिन में कर रहा था। तीनों का एलसीएम लेंगे तो 240 आ जाएगा। 240 में 16 का भाग करेंगे तो 15, 240 में 20 का भाग करेंगे तो 12, 240 में 24 का भाग करेंगे तो 10। आपको हमने बताया था इधर जो आती है वो क्षमता होती है। ठीक है, पूछा क्या है प्रश्न में? तीनों को मिलकर काम करना है। तो टोटल काम देखिए 240 है, 15 12 जोड़ेंगे 27 आ जाएगा, 27 10 37, 240 भागे 37, यानी ए बी सी जो है 240/37 दिन में काम करेंगे। उसको और हल करेंगे तो 6 सही 18/37 दिन आ जाएगा। ठीक है, यह हो गया आपका राइट आंसर। चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। ये देखिए छठवां प्रश्न कह रहा है, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 24, 6 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर उस काम को पूरा करेंगे 1/4 दिनों में, 7/24 दिनों में, 3 सही 3/7 दिनों में, 4 दिनों में, इनमें से कोई नहीं। आइए देखते हैं क्या इसका सॉल्यूशन होगा। छठवें प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठवें का सॉल्यूशन, ए जो है 24 दिनों में करता है, बी जो है 6 दिनों में करता है, सी जो है 12 दिनों में करता है। इसका एलसीएम लेंगे 24 आ जाएगा। 24 में 24 का भाग देंगे एक बार, 24 में 6 का भाग देंगे 4 बार, 24 में 12 का भाग देंगे 2 बार। ठीक है, तो तीनों को मिलकर करना है तो टोटल काम 24, 4 2 6 1 7, भाग दे दिए 3 सही 3/7 दिन। इसका आंसर आ गया। आप देख सकते हैं छठवें का कौन सा आंसर है। तो छठवें का देखिए 3 सही 3/7 दिन आंसर है। ठीक है, आइए सातवें प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को 72 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 120 दिनों में कर सकते हैं। ए और सी मिलकर उसी काम को 90 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? 150 दिनों में, 120 दिनों में, 100 दिनों में, 80 दिनों में, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आइए सातवें प्रश्न का हल देखा जाए। ये देखिए सातवां प्रश्न का सलूशन है, ए प्लस बी जो मिलाकर दो लोग कर रहे हैं तो 72 दिन में, बी प्लस सी कर रहे हैं तो 120 दिन में, ए और सी कर रहे हैं तो 90 दिन में। इस तीनों का एलसीएम लेंगे तो 360 दिन, 72 का भाग करेंगे 5, 120 का भाग करेंगे 3, 90 का भाग करेंगे तो 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे संयुक्त लोग हैं, मिल कर रहे हैं, दो लोग मिलकर कर रहे हैं, एक साथ बी, बी के साथ सी, फिर एक साथ सी। ठीक है, तो ए 2A हो गया, बी 2B हो गया, सी 2C हो गया। इधर का जोड़ लीजिए, 5 3 8 4 12 हो गया। 2 कॉमन ले लीजिए, देखिए 2 कॉमन ले लीजिए तो ABC हो गया, इधर 12, 2 से काट दीजिए तो 6। अब देखिए ABC कि तीनों की क्षमता आ गई, क्या आ गई? 6 आ गई। अब देखिए पूछा किसको है काम करने के लिए? ए को। एक तब ए की क्षमता आपको निकालनी पड़ेगी। अब देखिए ए किसमें नहीं है, बी और सी वाले में ए नहीं है, यानी बी और सी की क्षमता जब घटा देंगे तीनों में से हम तो ए की क्षमता पता चल जाएगी। तो बी और सी जो है 3 है, तो बी और सी जो है 3 है, तो 6 में से 3 घटा 3, यानी ए की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। जब ए की क्षमता 3 आ गई तो 360 काम टोटल है, देख लीजिए
360 भागे 3 कर दिए हमने, तो 120 दिन आ गया। ठीक है, 120 दिन में जो है ये काम करेगा। आइए 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए 8वां प्रश्न, राम और रतन किसी काम को 12 दिनों में करते हैं। रतन और सुधीर 8 दिनों में तथा सुधीर और राम 15 दिनों में करते हैं। राम अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा? 40 दिन, 80 दिन, 120 दिन, 160 दिन, इनमें से कोई नहीं। आइए इसका सॉल्यूशन देखा जाए। देखिए राम और रतन मिलकर 12 दिन में कर रहे हैं। रतन प्लस सुधीर जो है मिलकर 8 दिन में कर रहे हैं। सुधीर और राम जो है मिलकर 15 दिन में कर रहे हैं। 12, 8, 15 का एलसीएम लेंगे तो 120 आ जाएगा। 120 आपका टोटल वर्क है। 120 में 12 का भाग देंगे तो 10 बार में जाएगा। 120 में 8 का भाग देंगे तो 15 बार में जाएगा। और 120 में 15 का भाग देंगे तो 8 बार में जाएगा। ठीक है, राम, रतन और सुधीर की जो है तीनों की क्षमता क्या होगी? 15, 10, 25, 8, 33। आधा कर देंगे बाई 2। क्यों आधा किए? क्योंकि पेयर में कर रहे हैं, जोड़ों में कर रहे हैं। ठीक है, काम किसको करना है? राम को करना है। जब राम को काम करना है, ठीक है, तो जिसमें राम न रहे वही वाला घटा दीजिए। देखिए रतन और सुधीर वाला जो क्षमता है 15 है, तो वही वाला घटा देंगे। तो 33/2 माइनस का 15, तो 33/2 माइनस 15, एक बार और लिख क्या है, तब 15 दूना का 30 हो गया। 33 माइनस 30/2 यानी 3/2। राम की क्षमता क्या है? 3/2 यानी 1.5। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क देख लीजिए 120 है। 120 में 3/2 का हम क्या करेंगे? भाग दे देंगे। तो 3/2 जो है 2/3 के रूप में हो जाएगा। 120 को जो है 3 से काटेंगे तो 40, 40 गुणे 2 जो है 80। 80 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। आइए 9वें प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए 9वां प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए 9वां प्रश्न जो है क्या कह रहा है। ए और बी एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। बी और सी 15 दिन तथा सी और ए जो है इसे 20 दिन में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को निम्न समय में पूरा करेगा। 60 दिन, 120 दिन, 80 दिन, 30 दिन, इनमें से कोई नहीं। देखिए सेम पैटर्न पर जिस तरीके से 7वां सवाल 8वां सवाल था, उसी तरह ये जो है 9वां सवाल है। ए प्लस बी 10 दिन में कर रहे हैं। बी प्लस सी, ए प्लस बी जो है 10 दिन, बी प्लस सी जो है 15 दिन, सी प्लस ए जो है 20 दिन। तीनों का एलसीएम लेंगे 60। 10 का भाग करेंगे 60 में तो 6 बार, 15 का भाग करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 20 का करेंगे तो 3 बार में जाएगा। ए प्लस बी प्लस सी लिख लिए और इधर क्षमता 6, 4, 10, 3, 13 ले लिए, 13/2 कर दिए। 2 करने का कारण क्या था? पेयर में है। अब देखिए किसको काम करना है? सी को काम करना है। तो जिसमें सी न रहे वही क्षमता क्या करनी है? घटानी है। तो 13/2 माइनस का क्या करेंगे? पहला वाले में देखिए सी नहीं है। ए प्लस बी की क्षमता क्या है? 6। तो वही करेंगे 13/2 माइनस का 6। तो 13 माइनस का 12/2 यानी कि 1/2। सी की क्षमता क्या है? आधा, यानी एक दिन में जो है आधा काम करेगा। अब काम कितना करना है? 60 काम करना है। देखिए इधर लिखा है हमने, ठीक है। काम कितना करना है? ये रहा 60/1/2। तो 120 दिन जो है 1/2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, तो 120 दिन। ठीक है, तो 120 दिन लेगा सी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वें प्रश्न पर आज का अंतिम और लास्ट प्रॉब्लम है, देखते हैं इसको। देखिए ये सभी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। कहीं कहीं बैंक में पूछा गया है, कहीं कहीं एसएससी में पूछा गया है। ठीक है, आइए सवालों को पढ़ा जाए। ए एक काम को 4 घंटों में कर सकता है। बी और सी उसे 3 घंटों में तथा ए और सी उसे 2 घंटों में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे, 24 घंटे
इनमें से कोई नहीं। आइए इसके सॉल्यूशन की तरफ चला जाए। ये देखिए इसका सॉल्यूशन है। ए जो है 4 घंटे में कर रहा था, बी प्लस सी जो है 3 घंटों में कर रहा था, ए और सी जो है 2 घंटों में कर रहा था। ठीक है, ए और सी जो है 2 घंटों में कर रहा था। तो 4, 3, 2 का एलसीएम लेंगे तो 12, ऊपर लिख दिया हमने 12 क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। 12 में 4 का भाग देंगे 3 आ गया, 12 में 3 का भाग देंगे 4 आ गया, 12 में 2 का भाग करेंगे क्या आ गया, 6 आ गया। अब देखिए ए जो है, ए की क्षमता जो है 3 है। ठीक है, ए की क्षमता देखिए क्या है, ए की क्षमता 3 है, तो रख दीजिए यहाँ 3। इन दोनों की मिला के क्षमता कितनी है, 6। जब ए की 3 है तो स्वाभाविक सी बात है सी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तभी ना 3 और 3 मिलकर 6 हुए। जब सी की 3 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, क्योंकि 4 में से 3 को घटा दीजिए तो बी की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखिए टोटल काम कितना है, 12 करना है किसको, बी को, तो 12 भागे 1 की क्षमता से करेगा तो 12 घंटा, 1 की क्षमता मतलब 1 काम करेगा, तो 12 भागे 1 यानी 12 घंटा लेगा बी। इस तरीके से आपका जो है वर्क एंड टाइम का 10 प्रश्नों का यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया। तो कैसा रहा आज का ये सेशन, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगले और नेक्स्ट वीडियो में सगीर अहमद बुक का नाम है, 11वें प्रश्न से 20 प्रश्न तक इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। ठीक है, वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।